आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज 1 जून है और 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक बुलाई गई और वहां पर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि वहां पर जो है जीत हो रही है इंडिया अलायंस की। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ी बैठक अभी खत्म हुई है और यहां से यह संदेश दिया गया है कि इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बना रही है। जिसका डर था वही हुआ। जहां इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, वहीं उसके सामने एनडीए 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी। राहुल गांधी जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, पहली सीट की बात करें तो वायनाड और दूसरी सीट की बात करें तो रायबरेली, दोनों सीटों से भारी बहुमत से जीत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश के सबसे हॉट सीट की बात करें, बनारस, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के चेहरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है वो इस बार सत्ता में आएगी, क्योंकि भीड़ के आंकड़े बार बार ये नजर आ रहे थे। क्योंकि भीड़, जब बात करें जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ जाते थे, तो वहां पर जो है भीड़ इस तरीके की नजर आती थी कि तमाम जो है वो नतीजे सामने आ जाते थे वोटिंग से पहले ही। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां पर भी जो है अखिलेश यादव की जीत भारी बहुमत से आ रही है। वहीं बात करें अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव, जो पहले भी सांसद रह चुकी है, वो भी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अमेठी की, अमेठी वो हॉट सीट है जिसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारत का जो नहीं जानता। अमेठी की बात करें जहां बीजेपी की दिग्गज नेता और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के नेता केएल शर्मा, स्मृति ईरानी की नींद उड़ा दी है उन्होंने। क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार ये दावे कर रही थी कि मेरे सामने राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाए और डर गए। वहीं राहुल गांधी ने जवाब में ये कहा था कि मैं क्या डरूंगा, मेरा एक कार्यकर्ता तुम्हें हरा देगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव के आंकड़े आज ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता ने जो है वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा दी है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कौन नहीं जानता, कंगना रनौत, जो अपने विवादित बयान से हमेशा चर्चा में रहती है। कंगना रनौत की एग्जिट पोल की बात करें तो कंगना रनौत का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। हिमाचल से कंगना रनौत बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, कहती है कि 2014 के बाद जो है वो भारत को आजादी मिली। क्या 2014 के भारत को आजादी मिली है, ये तो अब देश की जनता तय कर चुकी है। तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली की 7 सीट पर। तो दिल्ली की 7 सीट में से जो सबसे हॉट सीट है, क्योंकि भाजपा ने अपने 6 कैंडिडेट बदल दिए थे, और एक हॉट सीट जिसकी मैं बात करूं उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से मनोज तिवारी पिछले 10 साल से सांसद हैं, उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर कन्हैया कुमार मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। इसी बीच डॉक्टर कन्हैया कुमार के ऊपर जबकि हमला भी हुआ था, लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा था कि हमले का जवाब हम लोगों के वोट से देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आज के आंकड़े कहीं ना कहीं तमाम गोदी मीडिया के भी आंकड़ों को जो है वो फेल कर देंगे, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार जब से चुनाव के ऐलान हुए थे, लगातार जो है वो भाजपा को जीत की तरफ दिखा रही थी, लेकिन गोदी मीडिया के जो है आज तमाम आंकड़े फेल होते नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी भी दिल्ली से हार रहे हैं। और वही हम बात कर लेते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह भी वहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने तमाम वो हॉट सीटों की बात आपको बताई जिन हॉट सीटों पर तमाम देश के लोगों की निगाहें थी। देश के प्रधानमंत्री खुद हार रहे हैं, देश के गृह मंत्री हार रहे हैं। तो आखिर क्या होगा उस 400 पार के नारे का? आखिर क्या होगा जो लगातार ये कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि अब की बार भाजपा की 400 हार है। तो आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, इस बैठक में ये सब कुछ तय हो गया कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब ये नतीजे 4 जून को जब सामने आएंगे, 4 जून को जब तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सब कुछ तय हो जाएगा कि आखिर जीत किसने हासिल की है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।